Good morning students, welcome to your online class. In our previous class we have completed chapter number 11. So now we will start chapter number 12, which is reproduction in plants of class 7th science. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि प्लांट्स और आगे कैसे बढ़ते हैं. टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अपने ही तरह के और पैदा करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्वालिटी, उनका गुण है. तो हमने क्लास 6 में पढ़ लिया. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. पेरेंट से उनके ही तरीके के नए बनाना, नए पैदा करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन. बट प्लांट्स में ये कैसे होता है. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच बहुत सारे तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस तरह से होता है. सो हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, प्लांट्स के फ्लावर के अलग अलग पार्ट पढ़े थे. अब ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. अब क्या करना है आपको, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स की लिस्ट बनानी है और उनका काम लिखना है. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. इन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ के बाद में मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. ज़्यादातर प्लांट्स में फूल आने शुरू हो जाते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. आपने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री होता है उसमें बसंत के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में फूल आने लगते हैं. इट इज़ दीज फ्लावर्स, ये वो फूल होते हैं दैट गिव राइस टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर. और ये वो फूल होते हैं जिन्हीं में आगे मैंगो फ्रूट बनता है जिसे हम समर में इंजॉय करते हैं. वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम फ्रूट तो खा लेते हैं उसका, और उसके जो बीज होते हैं वो हम फेंक देते हैं. सीड्स जर्मिनेट, अब वो सीड्स होते हैं वही जर्मिनेट होते हैं एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, और उन्हीं से नए प्लांट्स बनते हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स. प्लांट्स में फ्लावर का क्या फंक्शन होता है. फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जो फ्लावर्स होते हैं ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो फूल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. रूट, स्टेम और लीफ तो वेजिटेटिव पार्ट है, और फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. तो बहुत सारे तरीके के होते हैं जिनसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. दो तरीके होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो बिना बीज के ही दूसरे प्लांट्स बना सकते हैं. जबकि whereas in sexual reproduction new plants are obtained from seeds. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए प्लांट्स किससे बनते हैं, सीड्स की वजह से. अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड. बिना बीज के बन जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स. जिसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो या तो जड़ की मदद से लगते हैं, या स्टेम से, या लीव से, या बर्ड से, कलियों से. आपने देखा हुआ हम कई प्लांट्स को जड़ सहित लेके आते हैं, अपने घर में लगा देते हैं, वो लग जाते हैं. होता है नहीं होता. किसी बड़े प्लांट्स की आप एक छोटा सा पौधा लेके आ गए जड़ सहित, और वो आपने लगा दिया, तो वो क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बिना बीज के लग गया वो पौधा. इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ये तीनों हमारे, तो उनकी वजह से अगर नया प्लांट बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब आपको क्या करना है एक्टिविटी में, रोज़ या चंपा का पौधा लेके आना है. अब क्या करना है आपको, उसकी एक टहनी काट लेनी है. उसके बाद उस जो हमने टहनी काटी उसे आपको मिट्टी में गाड़ देना है. अब धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उसमें अगर डे टू डे पानी देते रहे तो उसमें क्या हुआ, नया पौधा खिलने लग जाएगा. अभी आपको और प्लांट से भी आपको एक्टिविटी करके देखनी है. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स.
इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि फूलों में उनके जो बीच में ब्लड उनकी बर्ड्स भी डेवलप होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। एक्सिल मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा अटैचमेंट जो लीफ से जुड़ा हुआ होता है, of leaves which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. तो ऐसे birds को क्या बोलते हैं? Vegetative birds. A bird consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. तो जो वर्ड्स होती हैं ये एक स्टेम, ये एक ऐसा बंद सा स्टेम होता है जिसमें बिना खिली हुई बहुत सारी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। वेजिटेटिव बर्ड कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव बर्ड जो होती है, जो कलियां होती हैं, वो उनसे नए प्लांट्स भी बन सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। पोटैटो देखो ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास से। यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम, आपको इनमें छोटी छोटी बर्ड्स दिख जाएंगी। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। इन स्कार्स को क्या बोलते हैं? आइज। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड बरी दैम इन द सॉइल। आपको क्या करना है? पोटैटो छोटे छोटे पोर्शंस में काटना है और उसको मिट्टी में गाड़ देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन तक लगातार पानी देना। अब उनकी प्रोग्रेस को आप ऑब्जर्व करो। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर एंड टर्मरिक। इसी तरह से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हो। ब्रायोफिलियम या फिर स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ब्रायोफिलियम जो होता है उनमें लीव्स के मार्जिन में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, अगर ऐसे प्लांट्स की पत्ती अगर मिट्टी पे गिर जाए, गीली मिट्टी पे गिर जाए, तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, तो उसमें उस पत्ती की मदद से भी नया प्लांट बन जाएगा। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ पेड़ जो होते हैं वो रूट्स की मदद से भी लगते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डाहेला आर एग्जाम्पल। कौन कौन से पेड़? स्वीट पोटैटो और डाहेला इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी, कैक्टस जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स कैन डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। अब जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं उनका अगर कोई बॉडी पार्ट अब उनसे अलग कर दो तो वहाँ से नया प्लांट बन जाएगा। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और जो अलग आप पार्ट आपने किया है वो क्या करेगा? वो दोबारा से प्लांट के रूप में फॉर्म कर लेगा। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीड। तो ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से लगते हैं वो सीड्स वाले प्लांट से जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी फल फूल देना शुरू करते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। जो नए प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की सेम कॉपी होती हैं, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक ही से बने हुए होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दिस दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो अब जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों की क्वालिटी होती है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से सीड बनता है और सीड से क्या होता है? नया पेड़ बनता है। अब आता है बर्डिंग। You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. yeast जो है उसे माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। These grow and multiply every few hours if you sufficient nutrients are made available to them. ये हर घंटे में बढ़ सकते हैं, लगातार मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलता रहे तो। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? अभी आपको एक्टिविटी दे रखी है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड बड। ये यीस्ट है, इससे ये जो स्मॉल ये जो पार्ट निकल रहा है, ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसकी बड बोलते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल। तो ये जब बढ़ जाती है, ये जो ग्रोथ है ये बढ़ जाती है, तो ये इस यीस्ट से अलग हो जाती है और ये नया एक यीस्ट बना देती है।
द न्यू yeast सेल्स ग्रोज मेच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर yeast सेल। और इसी तरह से ये प्रोसेस बढ़ती जाती है कि जो ये सेल है ये बड़ी हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, इसमें फिर नया बड बनेगा और नया yeast बन जाएगा। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अगर ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, अ लार्ज नंबर ऑफ yeast सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, तो ये बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारी yeast सेल बन सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने देखा होगा पॉन्ड्स में या फिर और वाटर बॉडीज़ में हरे 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 से दाग से धब्बे से बने हुए होते हैं। These are the algae। ये क्या होते हैं? एल्गी, काई। When water and nutrients are available, algae ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अगर वाटर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों तो जो एल्गी होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती रहती है और मल्टीप्लाई होती रहती है। द एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो जो एक एल्गा है वो 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ये जो पीसेस होते हैं ये अपने ये अलग अलग होके फिर बढ़ जाते हैं और फिर ये जो पीसेस होते हैं ये टूट जाएंगे और ये अलग अलग बना लेंगे। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एंड दीज दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा? द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। कि फंगी जो होती है वो ब्रेड पीस पे लगातार ग्रो होती रहती है जो स्पोर्स की वजह से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। अब वो एक्टिविटी 1.2 आपको रिपीट करनी। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। तो जो वो रुए रुए से उस वहाँ पे उगने लगे ब्रेड पे, उनको आप ध्यान से देखो। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। अगर आप उन स्पोर्स को रिलीज़ करो तो वो हवा में उड़ते रहेंगे। एज दे आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं। दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत लंबी दूरी भी वो तय कर सकते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। जो स्पोर्स होते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। तो जो स्पोर होता है ये किससे कवर होता है? बहुत हार्ड शेल से कवर होता है, जिससे कि वो हार्ड शेल इनको बुरी कंडीशंस में, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर, कम ह्यूमिडिटी, उनसे बचाता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अच्छी कंडीशंस में, अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और वो नया पौधा, नई चीज़ बना सकता है। प्लांट्स सच एज मोज एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। तो जो कौन कौन से प्लांट्स, मोज और फर्न्स जैसे जो प्लांट होते हैं वो स्पोर्स की मदद से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आपने पहले पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखी है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दोनों पार्ट कहाँ होते हैं? ये एक फ्लावर में ही होते हैं। स्टेमन ये तो मेल पार्ट होता है और पिस्टल फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर्स विच कंटेन्स ईदर ओनली पिस्टल्स और स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें या तो पिस्टल होती है या फिर सिर्फ स्टेमन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स में स्टेमन्स और पिस्टल दोनों होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एंड मस्टर्ड, रोज, पेट्यूनिया हैव बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बोथ मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। तो मेल और फीमेल जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो एक ही प्लांट में हो सकते हैं या हो सकता है अलग अलग प्लांट में भी हों। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।